हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बेटा हम पिछले लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात हम कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी कि हमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें हमने हर एक प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। मैंने आपको बताया था कि उनको अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप डिफाइन कैसे करेंगे और उनको जो है जब आपको उनके बारे में एक्सेप्शंस जो होंगे वो मैंने आपको लिखे थे। तो क्या फायदा होता है बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ये बताती हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, फिर क्या है कि भाई जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को फर्दर आगे देखते हैं बेटा तो उसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र होता है। देखो बेटा क्या होता है कि एग्जाम में आपके कम से कम एक दो क्वेश्चंस आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी एक दो क्वेश्चन होंगे, बट इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेप्शंस आल्सो। ठीक है ना, किस पे होंगे? एक्सेप्शंस पे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर यूज होने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? तो पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ये हमको ये बताती हैं, क्या बताती हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मेटल और नॉन मेटल आपके कोई एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब जो क्या है कि ये क्या है? दे शो हाउ एन element reacts in a chemical reaction। किस तरीके से एक एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीज हमको पता चलती है किससे? केमिकल प्रॉपर्टीज से। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट with multiple compounds to form a product. It is shown by a केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? जहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। किससे रिप्रेजेंटेशन होता है? केमिकल इक्वेशन से। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स बाय देयर सिंबल्स that are participating in a reaction। मतलब क्या है? मतलब ये है
कि ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि एलिमेंट्स उनके सिंबल से किस तरीके से आपके एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? देखो ध्यान से इसको। तो आ रही बात समझ कि इसमें क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को ये शो कराते हैं उनके सिंबल से कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है, ए और बी, इन्होंने बनाया सी और बी, ठीक है। इधर एग्जाम्पल देने के लिए, एक समझाने के लिए मैंने एक चीज बनाई है, ठीक है। ये क्या है, ये दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं आपस में कुछ बनाने के लिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमको किसके बारे में बताती हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करते हैं कुछ नई चीज बनाने के लिए, और उसको हम बताते कैसे हैं, उसको हम बताते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में, किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी चीज ये एरो हेड के लेफ्ट हैंड पे होती है बेटा, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो भी चीज एरो के राइट हैंड पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? क्या कहा जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट उसे कहा गया जो एरो के लेफ्ट हैंड के ऊपर मौजूद है, वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जो एरो के राइट हैंड पे है वो क्या है, प्रोडक्ट है। आ रही है बात समझ में? सबके समझ में आ रही है? ध्यान से देखो बेटा, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इसलिए इस पे आपको तवज्जो ज्यादा देनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, कि रिएक्टेंट क्या है। तो देखो रिएक्टेंट क्या होंगे, व्हाट आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, हम ये कह सकते हैं कि substances या elements that participate in a chemical reaction are reactant। ठीक, मतलब जो सब्सटेंसेस किसी भी एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या आया इसमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसमें, the substances that are formed by the reactant and are always written on the
right hand of the arrowhead, एरोहेड के जो राइट हैंड पे लिखे जाएंगे वो क्या होंगे बेटा, वो होंगे प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। और ये बात समझ में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है, ये केमिकल इक्वेशन का है, और इस केमिकल इक्वेशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस D। तो A प्लस बी क्या है, इट इज द रिएक्टेंट। देखो ध्यान से, और C प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में। ये हमारे क्या है बेटा, ये बेसिक्स है। काहे के बेसिक्स है ये, कि अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि देखो बेटा, मल्टीपल रिएक्शंस हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके किसी भी चीज का बने, जैसे आपने दूध और पत्ती को मिला करके आपने चाय बना ली, तो वो भी तरीके का चेंज है, केमिकल चेंज है ना। पहला चेंज हो जाता है मिल्क का, है ना। तो वही चीज यहाँ बात हो रही है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज को अपने सामने बनाते हैं। तो वो जो नई चीज बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट, और जिसके थ्रू वो बन रही है वो क्या है, रिएक्टेंट है। ध्यान समझना, ये बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री चीजें हैं बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इन चीजों को समझने में। अभी इनकी कई सारे रिएक्शंस आएंगे जिनको हमें डिटेल में स्टडी करना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके, ठीक है। लेकिन दो चीजें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, वो आपको याद रखनी है, दैट यू नीड टू सी द लेक्चर एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम 2 बार आपको इस लेक्चर को देखना है। देन यू नीड टू रीड योर बुक, जो आपकी कोर्स बुक आपको अलॉटेड है उसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ताकि आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सके। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आपके काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है ये चीज हमको यहाँ सामने देखने में पता चल रही है कि भाई हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें आपके 2 चीजें मिल रही हैं कोई भी एक नई चीज को बनाने के लिए। यहाँ बात हो रही है कैसे बन रही है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने खाली ये देखा था कि कौन सी चीज क्या होती है और उसमें क्या एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि भाई लस्टर, लस्टर का मतलब क्या है कि उसमें शाइन होना चाहिए। हमने देखा सोनोरस, सोनोरस का मतलब है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। ये हमने चीज उसके अंदर देखी। यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है, यहाँ पे हमको ये चीज देखनी है कि भाई उनमें किस तरीके से कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं जब वो किसी नई चीज के साथ अपने आप को मिक्सअप कर रहे हैं। ये बस समझ में, मतलब व्हेन दे आर मिक्सिंग देमसेल्फ या कंबाइनिंग देमसेल्फ या अटैचिंग देमसेल्फ टू अनदर सब्सटेंस, तो वहां पे क्या हो रहा है वो चीज हम यहाँ पे जाने। आगे बस क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। और रिएक्शन सिंपल भाषा में क्या होता है, किसी भी चीज या 2 चीजों के मिलने से जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, आपने एक नई चीज बना दी, क्या बना दी, चाय। तो क्या अब दूध उसमें दूध की तरह रहा, नहीं रहा। क्या चीनी उसमें चीनी की तरह रही, नहीं रही। क्या पत्ती उसमें पत्ती की तरह रही, नहीं रही। क्यों, तो चीनी जो थी उसमें घुल गई, दूध जो था उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हम वापस से दूध का कलर व्हाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो ये क्या हुआ कि आपने जब कई सारी चीजों को मिक्स किया तो उससे क्या हुआ बेटा कि नई चीज बन करके तैयार हो गई, एक नया सब्सटेंस, उसी को हमने क्या कह दिया, प्रोडक्ट कह दिया। और जो भी चीजें उसको बनाने में इस्तेमाल हो रही थी उन्हें हमने क्या कहा, रिएक्टेंट कहा। तो ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। अब जितनी भी चीजें हैं जो भी आपने दिमाग में ला सकते हैं कि भाई कहां कहां पे क्या क्या चीजें मिला करके आप नई चीज बना रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में क्या आपने नमक भी डाला, मसाले भी डाले, सब्जी भी काटी और उसको प्रेशर कुकर में रखा, उसके बाद आपने सब्जी बना ली। अब क्या वापस से आप सब्जी में सारी चीजें निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी सब्सटेंसेस आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, यानी कि कई सारी चीजें आपस में मिलती हैं, तो उनके मिलने के बाद जो चीज बन रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट। ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को, और इस लिखने के मेथड को क्या कहा हमने, केमिकल इक्वेशन। ये याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, देखो इधर हमारे पास आई पहली, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा, O। दूसरा क्या आया हमारे पास, रिएक्शन विद वाटर। ठीक, तीसरा क्या आया बेटा, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चौथा क्या आया, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक, डाइल्यूट एसिड ये बता दूंगा डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पांचवा क्या आया बेटा, रिएक्शन विद क्लोरीन। छठा क्या आया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ। ये 6 आपके क्या हैं, ये 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। या आप कह सकते हैं कि ये 6 वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हमें केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। अरे ये बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कंबाइन करके क्या चीज बना रहा है। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे हमारे पास ये 6 वो सब्सटेंसेस हैं जिनके साथ मेटल और नॉन मेटल दोनों आपके रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट आपके बनाएंगे। आगे बच्चों, अब इसमें सवाल कई तरीके से बनते हैं बेटा। कैसे बनते हैं कि भाई एक तो ये कि भाई एक एक मार्क में पूछ लिया कि व्हाट इज रिएक्टेंट या व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, या ये पूछ लिया, एक इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी चीज लेफ्ट हैंड पे होगी वो क्या होगी, रिएक्टेंट, और जो भी चीज आपके राइट हैंड पे होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। या आप आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये इस तरीके से सवाल आ जाते हैं कि भाई गिव द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अ मेटल, या गिव अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल। ठीक है, या एक इक्वेशन दे दिया आपने और पूछ लिया कि विच केमिकल प्रॉपर्टी डज इट शो, एक्सप्लेन। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसमें किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। आ रही है बात समझ में, कैसे चल रही है कहानी। तो अब इसमें सवाल क्या तरीके से बनते हैं बेटा,
तो ये 6 वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर आपको ये चीज समझनी है। देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा घुला हुआ, जिसमें हम क्या करते हैं, घोलते हैं, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं? डाइल्यूट का मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो आपके क्या हुआ, घुला हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड्स आते हैं बेटा। कौन कौन से आते हैं? एक आता है कंसंट्रेट और दूसरा होता है डाइल्यूट, ठीक। अब देखो एसिड क्या है? एसिड मतलब तेजाब, जो आप जानते हैं एसिड हम किसे कहते हैं? तेजाब को कहते हैं। तो व्हाट इज एसिड? एसिड इज नथिंग, जस्ट जो आपके हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, या जो आपके घर में बैटरी के अंदर जो निकलता है वो भी क्या होता है? एसिड होता है। तो वो हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 तरीके के एसिड्स की। एक होता है कंसंट्रेट और दूसरा होता है डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब क्या है? जो प्योर फॉर्म है एसिड की, एकदम 100% प्योर, जिसमें कोई भी चीज आपके मिली भी नहीं है, कोई भी चीज आपके उसमें हमने ऐड नहीं करी है, वो प्योर फॉर्म। प्योर एसिड बेटा इतना ज्यादा रिएक्टिव, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर आप उसको कहीं भी डालेंगे तो वो वहां होल करता हुआ नीचे निकलता चला जाएगा। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टली आपके रखूंगा, इसके ऊपर आपके मैं कंसंट्रेटेड एसिड डालूं तो होल करता हुआ नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है आपके क्या, कंसंट्रेटेड या प्योर एसिड, ठीक। अब जो चीज इतनी ज्यादा रिएक्टिव है या इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो उसके साथ अगर हम किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है रिएक्शन पॉसिबल। क्यों नहीं है रिएक्शन पॉसिबल? इसलिए नहीं है रिएक्शन पॉसिबल बेटा क्योंकि जब जैसे ही हम उसके अंदर मेटेरियल नॉन मेटेरियल डालेंगे तो उसको क्या कर देगा? गला देगा। क्या कर देगा? गला देगा। और जब वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा एकदम, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमको तो प्रोडक्ट बनाना है। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जब कंसंट्रेटेड के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने? वाटर। तो वो क्या बन गया? डाइल्यूट बन गया। मतलब जो उसकी रिएक्टिविटी की ताकत थी, या जो उसकी रिएक्टिविटी की क्षमता थी, या उसकी जो एबिलिटी थी, हमने उसको कम किया। क्या ऐड करके? वाटर ऐड करके। अब जब हमने वाटर ऐड किया तो किस फॉर्म में आ गया? डाइल्यूट में आ गया। अब ये जो डाइल्यूट फॉर्म है, ये वो फॉर्म है जिसमें कुछ हद तक रिएक्शन कराया जा सकता है। भाई अगर हम कंसंट्रेटेड में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम डाइल्यूट में डालेंगे तो रिएक्शन कराया जा सकता है। डाइल्यूट उतना ज्यादा रिएक्टिव या उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना कि कौन है? कंसंट्रेटेड। आ रही है बात समझ में? तो डाइल्यूट हम यहां पे क्यों कर रहे हैं, या हमने स्पेसिफिकली क्यों लिखा डाइल्यूट एसिड? क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा? उसे हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? डाइल्यूट में क्या है कि जब कंसंट्रेट में हम वाटर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज बहुत गाढ़ी होती है, हम अगर खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो गाढ़ी होती है, कोई चटनी जैसे हम बना रहे हैं तो बहुत गाढ़ी होती है। तो उसको हम पतला करने के लिए क्या करते हैं? हम पानी ऐड करते हैं तो पतली हो जाती है आपकी। जैसे पतली हो जाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पे एसिड को भी क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। अब वो जो हम डाइल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हम आसानी से करा सकें। आगे बात समझ में? तो अब क्या है बेटा, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इनकी इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि इनमें किस किस तरीके से रिएक्शन होता है। जल्दबाजी में हमको नहीं करना है, हमको आराम आराम से चीजों को, हर एक चीज को समझना है, हर एक चीज की डेफिनेशन को जानना है और उसके बाद हमको उसके ऊपर आगे काम करना है।
आप 2 बार कम से कम इस वीडियो को सुने बेटा, उससे आपको यह आइडिया होगा कि कैसे काम हो रहा है, एंड देन यू कैन इजीली एबल टू मेमोराइज। आ रही है बात समझ में? सबके समझ में आ रही है? तो इसको बेटा 2 बार सुने, इसको सुनने के बाद एक बार आंख बंद करके लिख करके देखें, एंड देन यू वुड बी एबल टू एनालाइज इट। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका आज का लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन listen to the lecture at least twice, write it down, read the chapter from your course book. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।